उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यानी AIMIM को गहरा झटका लगा है। आजमगढ़ जिले के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की लाज बचाने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी कर ली है। मायावती ने उन्हें आगामी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर 2 बार के विधायक गुड्डू जमाली ने इस चुनाव से पहले ओवैसी का दामन थाम लिया था। इस बार वो AIMIM के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। गुड्डू जमाली ये चुनाव तो हार गए, लेकिन ओवैसी की पार्टी की इज्जत बचा ली थी क्योंकि उनका वोट परसेंटेज ठीक रहा था। दरअसल ओवैसी की पार्टी के टिकट पर 100 से अधिक नेता यूपी चुनाव में लड़े थे, उन सबकी जमानत जब्त हो गई थी। अकेले गुड्डू जमाली ऐसे थे जिनकी जमानत बची थी। जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरे गुड्डू जमाली 36,000 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे थे। यहां से सपा के अखिलेश ने 80,000 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के अरविंद जायसवाल रहे थे, जबकि बसपा के टिकट पर लड़ रहे अब्दुल सलाम तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं गुड्डू जमाली 36,460 वोट पाकर नंबर 4 पर रहे थे। उन्होंने अपनी जमानत बचाने में भी सफलता मिली थी। बता दें कि आजमगढ़ जिले की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। सांसद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट कुछ दिन पहले छोड़ दी थी। उन्होंने करहल से अपनी विधानसभा सीट रिटेन की है। अखिलेश यादव ने इस विधानसभा चुनाव में करहल से पर्चा भरा था और वहां से SP सिंह बघेल को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद उनके सामने ये दो राहें थे कि वो करहल से अपनी विधानसभा सीट रिटेन करेंगे या फिर आजमगढ़ से अपनी लोकसभा सीट पर कायम रहेंगे। अखिलेश ने लोकसभा सीट छोड़ी और विपक्ष में विधानसभा के विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनने को चुना। अखिलेश के आजमगढ़ सीट छोड़ने के बाद स्थानीय राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई थी। अब गुड्डू जमाली वापस बसपा का दामन थाम कर लोकसभा उपचुनाव में उतर गए हैं। जिले की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। वहीं लखनऊ में मायावती ने BSP नेताओं संग बैठक की, जिसमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग में विधानसभा में मिली हार की समीक्षा हुई। खासकर इस कारण को तलाशा गया कि दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा पार्टी से क्यों छिटका। इसी के साथ ही चुनाव के बाद जनता के बीच पार्टी के कमजोर होने, बीजेपी के पक्ष में वोट ट्रांसफर कराने, टिकटों की बिक्री में आरोपों की गलतफहमी को कैसे दूर किया जाए, इस रणनीति पर खासी चर्चा हुई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।